नमस्कार। कोरोना अब हमारे ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, जहां अक्सर स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। यह वीडियो मैंने अपने ग्रामीण भाइयों और बहनों की सहायता के लिए बनाया है, जहां पर कोविड होने की सूरत में वह बदलाव के 4 कदम लेकर अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो यह बदलाव के 4 कदम क्या हैं? ब, द, ल और व, 4 अक्षर हैं इस शब्द में। तो पहला ब है खुद बचें बीमारी से और दूसरों को बचाएं। दूसरा अक्षर है द यानी दवाइयां क्या क्या लें। तीसरा अक्षर है ल यानी लें यह सावधानियां। और चौथा अक्षर है व यानी वक्त रहते अस्पताल की तरफ जाएं। जल्दी जल्दी इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला बदलाव का पहला कदम यानी ब क्या है? बचिए बीमारी होने से और दूसरों को देने से। कोरोना के लक्षण हम सब सोचते हैं कि मेनली बुखार होगा, लेकिन आजकल ये गले में खराश होना, नाक बहना, आंख लाल होना, जुखाम जैसा एहसास होना, सर में दर्द, बदन में दर्द, कमर में दर्द, नौजिया यानी कि उबकाई आने की फीलिंग या उबकाई आना या दस्त लग जाना या कुछ नहीं तो शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाना, इस भिन्न भिन्न रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप बुखार का ही इंतजार ना करें। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में या आपके परिवार में दिखे तो उसको कोरोना मान के सबसे पहला कदम ये ले बदलाव का कि उसको किसी थोड़ी अलग सी जगह पे कर दें। अब आप अगर एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं तो अपने बगल की कमरे में या कहीं आसपास में उसको रोगी को एक अलग कमरे में कर दें और बाकी परिवार के सारे सदस्य एक अलग जगह हो जाएं, जिससे उसका संक्रमण आपको ना हो। तो पहले तो खुद को बचाएं और फिर परिवार वालों को बचाएं, यह बहुत जरूरी है। मास्क अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई भी घर में चुन्नी कोई भी कपड़ा लेकर के उसको रोगी भी बांधे, और जो भी उस रोगी की तीमारदारी करने के लिए लोग जाएं वो भी हमेशा वो बांध के जाएं, और जहां तक संभव हो उससे 2 मीटर की दूरी रखें। अगर आप उसको भोजन देना है तो जिस कमरे में वो है आप उसके बाहर कहीं भोजन रख दें, उसको अब रख के वहां से हट जाएं। जब उसको आवाज दे दें वो आके ले लेगा, तो आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा, तो संक्रमण बच जाएगा। यह था हमारा पहला कदम, बचिए बीमार होने और बीमारी देने से। ब से जुड़ी और जानकारी हमने इन 2 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इन 2 पेजों को ध्यान से पढ़ लें। दूसरा कदम द यानी दवाइयां क्या लेनी है। तो कोविड में सबसे अहम दवा है, एक बहुत ही सिंपल सी गोली होती है जिसको कहते हैं पैरासिटामोल। ये एक नाम आप याद कर लीजिए, पैरासिटामोल। यह 500 मिलीग्राम की गोली होती है और इसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पर आप रोगी को दें। इससे उसका बुखार, बदन दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गले में दर्द, ये सारी जो तकलीफें हैं ये ठीक हो जाएंगी। यह कोरोना के इलाज की सबसे अहम दवा है, जिसे हमें 5 से 7 दिन तक देना पड़ेगा और उसके बाद प्रायः बुखार कम हो जाता है। इसके अलावा 2 और दवाएं हैं जिनको ज्यादातर लोग शहरों में हम सब डॉक्टर्स लिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए और ना मिले तो परेशान ना हो। सबसे अहम दवा तो पैरासिटामोल ही है। ये 2 दवाइयां हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, DOXICYCLINE। ये एक कैप्सूल होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। 100 मिलीग्राम की सुबह शाम 5 दिन तक खाते हैं, यह आपको मदद कर सकती है। और तीसरी दवा है आइवरमेक्टिन, 12 मिलीग्राम की गोली रात को सोने से पहले 5 दिन तक लेनी होती है। मैं दोबारा कह दूं कि डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। अगर मिल जाए तो ले लीजिए, ना मिले तो परेशान ना हो। पैरासिटामोल सबसे अहम दवा है। बहुत सारे लोग विटामिन और बहुत चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं बता दूं कि ग्रामीण भाई बहन जिस तरह का
स्वस्थ भोजन, ताजा भोजन आप जो करते हैं उसमें आपको सारे विटामिन समुचित मात्रा में मिलते हैं। आपको अपना प्रेशियस पैसा उन चीजों में व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। द से जुड़ी और जानकारी हमने इन 2 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इन दोनों पेजों को ध्यान से पढ़ लें। अब हम आए तीसरे कदम पर, यानी ले यह सावधानियां। इसमें 4 मुद्दों को हम टच करेंगे। पहला मुद्दा है भोजन। बीमार होते ही पहला कदम होता है कि हम अपना भोजन छोड़ देते हैं क्योंकि मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, अच्छी बुखार वगैरह। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया भोजन लेते रहें। हमें कोरोना में प्रोटीन नामक पदार्थ ज्यादा मात्रा का, प्रोटीन किस में होता है? जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहारी भोजन ले, उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, अंडा खाते हैं और आपके गांव में अवेलेबल है तो आप अंडा ले। अगर वो भी नहीं है, आप अंडा भी नहीं खाते हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आप दालें, जितनी भी दालें हैं, पनीर है, आपका ताजा गाय या भैंस का दूध है और उससे बनाया हुआ घर में पनीर, यह सबसे अच्छा सोर्स है आपके लिए। चिकनाई वाली चीजें कम लें, मीठी चीजें कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें। जो लोगों को बीड़ी या हुक्के की आदत है वो बीड़ी ना पिए, हुक्का ना पिए, और इसका सेवन भी, यानी कि जो ताड़ी या कोई भी इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उसका सेवन कतई ना करें, इससे आपका शरीर कमजोर होता है। तो ये तो बात हुई खाने की। अब दूसरी आई कि आप 5 से 7 दिन या 10 दिन आपको अलग रहना पड़ेगा, विश्राम करना होगा। खाली बैठे बैठे दिमाग को परेशान करने की जगह आप इस बीच में छाती का गहरे गहरे गहरा सांस खींच के रोक के छाती का व्यायाम करें। इसके बारे में एक अलग वीडियो है जिसको हम इसके साथ लिंक करेंगे। वो वीडियो आप देखें तो उसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी होगी। मेरा विश्वास मानिए कि अगर आपने उसमें बताई गई पद्धति के अनुसार व्यायाम किया और कोशिश करके अपना सांस को रोक पाने का समय 30 सेकंड से ऊपर कर लिया, तो विश्वास मानिए कि आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना आपके फेफड़ों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ये मेरा विश्वास दिलाता हूं आपको। तो उस वीडियो को देखिए और छाती का व्यायाम करिए। तीसरी एक बहुत अहम बिंदु है इस ले सावधानियों के कदम में, और वो है आपकी सोच। हर व्यक्ति, चूंकि चारों तरफ बहुत अफरा तफरी है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो घबरा जाते हैं। तो कृपया एक बात ध्यान रखें कि 90% रोगी माइल्ड बीमारी से संक्रमित होते हैं और 98% से ज्यादा रोगी ठीक होकर के अपने जिंदगी में वापस आ जाते हैं। तो आपका चांस 98% में होने का है। सकारात्मक सोच रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, आप अपने को रिलैक्स, यानी कि कुछ अपनी टेंशन को कम करने की वर्जिश करें, योगा करें, थोड़ा कमरे में चले फिरे और सकारात्मक सोच रखें कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर आप बार बार ऐसा सोचेंगे तो वास्तव में आप ठीक हो जाएंगे। और चौथा जो बिंदु है इस ला का, वो है निगरानी रखना। अपने बुखार पे निगरानी रखें। हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, एक मशीन होती है पल्स ऑक्सीमीटर। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव में भी एटलीस्ट सरपंच वगैरह को हर गांव में कम से कम 1-2 ऐसी मशीन पहुंच जाए जिससे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। अगर है तो आप उसमें अपना ऑक्सीजन देखते रहें, और नहीं है तो आप व्यायाम करें। अगर आपका सांस रोक पाने का समय 30 सेकंड से ऊपर है तो मेरा विश्वास मानिए सब कुछ ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, सांस बहुत तेज चलने लगी, पसलियां चलने लगी, या आपको बेहोशी की हालत ऐसी है, तो ये सब बिंदु हैं। ल से जुड़ी और जानकारी हमने इन 4 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इन चारों पेजों को ध्यान से पढ़ लें। मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत ज्यादा खांसी आना, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होना, श्वास बहुत तेज चलना,
पसलियां चलने लगना, या अगर आपने उसमें देखा कि ऑक्सीजन कम हो रही है, या आप सांस रोकने की कोशिश कर रहे हैं और 5-10 सेकंड से ज्यादा भी सांस नहीं ले पा रहे, या बेहोशी जैसी हालत होगी, तो इन 4-5 परिस्थितियों में हम आखिरी कदम पर आ जाते हैं, यानी कि और आखिरी है वक्त रहते हम अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जो भी अस्पताल या जो भी डॉक्टर, और नहीं हो तो आपकी जो आशा दीदी या बाकी लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको संपर्क करें, वो आपको किसी चिकित्सक या चिकित्सालय के संपर्क में लाएंगे। से जुड़ी और जानकारी हमने इस पेज पर दी है, कृपया वीडियो को रोककर इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें। तो यह बदलाव के 4 कदम से हमारे ग्रामीण भाई बहन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने को गांव में ही बिना किसी इधर उधर भागे दौड़े अपने को कोविड से इलाज करके ठीक कर सकते हैं।